जी पता नहीं इनके दिमाग में कौन सी बात आई कि बिहार से शिक्षक समाज के अस्तित्व को ही समाप्त करने की तैयारी करते हैं। क्या किया कि नियोजन शब्द किसने पैदा किया? आपने पैदा किया। 2003 में आप बहाली के 74,000 पूरे बिहार में, क्या 74,000 शिक्षक काबिल नहीं थे? दूसरी नौकरी में नहीं जा सकते थे? लेकिन नीतीश कुमार ने नियोजित शब्द को पैदा किया। उस दिन इनको पूरे वर्ल्ड का ये पहला ऐसा परीक्षा हुआ जिसमें पास होने वाले दुखी हैं, फेल होने वाले सुखी हैं और परीक्षा नहीं देने वाले तो और भी ज्यादा सुखी हैं। जो सम्राट चौधरी किए, वर्तमान उप मुख्यमंत्री, 3 दिन का समय लेकर के ऐसा झांसा दिए शिक्षक को कि हम आज बात करेंगे, कल बात करेंगे। जो उप मुख्यमंत्री आए थे बिहार में वादा करके कि हम नीतीश कुमार को जब तक हटाने, अस्तित्व को समाप्त करने में लगे हुए हैं। आप अपने अस्तित्व को बचाइए और किसी भी हाल में नियुक्ति पत्र कोई शिक्षक नहीं लेगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी हम इस वक्त हैं बिहार के औरंगाबाद में और ये पुराना प्राचीन स्कूल है, अंग्रेजी हुकूमत का स्कूल है, गेट स्कूल, जहां पर बिहार भर के जो शिक्षक हैं एक बैठक कर रहे हैं। ये वैसे शिक्षक हैं जो शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं और इनकी संख्या करीब यहाँ पर 50 से ज़्यादा है। ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए और बिहार सरकार जो तबादला नीति लेकर आई है और शिक्षकों को जो जबरिया ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है, सक्षमता के नाम पर जो पहले झांसे दिया गया, उनके जिले अलॉट किए गए और अब तो सक्षमता 2 में जिला भी गायब कर दिया गया है। जबरिया ट्रांसफर हो रहा है। इसी पर ये नियोजित शिक्षक संघ के एक बड़े नेता हैं बिहार के जयंत कुमार सिंह। इनसे हम जानेंगे कि ये बैठक क्यों हो रही है और अगला एजेंडा आपका क्या है, किस तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे। जयंत जी बताएं। देखिए, आज का जो यह बैठक है, अभी सभी संगठन के और अन्य कई संगठन हैं, सभी संगठन के प्रतिनिधि मंडल यहाँ बैठे हुए हैं और यह बैठक जो है, इसका हम लोग आपातकाल बैठक, पूरा आक्रोशपूर्ण बैठक है यह। सबसे पहले बात है कि बिहार सरकार बिहार से शिक्षकों की अस्तित्व को ही समाप्त करने में लगी हुई है। नीतीश कुमार जी पता नहीं इनके दिमाग में कौन सी बात आई कि बिहार से शिक्षक समाज के अस्तित्व को ही समाप्त करने की तैयारी कर दी है। एक बार इन्होंने कदम उठाया कि जितने से पूर्व से सारे शिक्षक थे, नियमित शिक्षक, उनको रिटायर होने के बाद उनके स्वीकृत पद को ही समाप्त कर दिए। ये फिर शिक्षा मित्र के रूप में लाया गया, नियोजित शिक्षक के रूप में लाया गया, पात्रता परीक्षा देकर के लोग को लाया गया और सब लोग, हम लोग जब मिल करके बिहार के विद्यालय को संभाले, जब बिहार के विद्यालय में ताला बंद था, कोई खोलने वाला नहीं था, भवन देखने वाला नहीं था, इन्हीं 5 लाख सजाए संवारे और 2003 से पहले 25 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे। तो हम लोगों ने लाया उनको और बिहार में शिक्षा का अलग जगाया। और आज दूध की मक्खी की तरह कोई सरकार चाहे कि निकाल कर फेंक देंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके लोग ही फेंकाना चाहते हैं तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? सक्षमता परीक्षा जब आया तो आप लोगों ने विरोध किया। आज भी बिहार के करीब 70,000 शिक्षक हैं जो नियोजित रहना पसंद किए, लेकिन आपके ही लोग तो एडमिट कार्ड जला करके भी परीक्षा दिए। फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, वो उनका मर्जी है, वो सक्षमता दिए, जाना चाहते हैं। नहीं है, उनको झांसे में लाया गया, झांसा में लाया गया। उनको ऐसा प्रलोभन दिया गया कि आपको राज्यकर्मी बनाया जा रहा है, तो आप आएंगे तो ऐसे बेनिफिट होगा, ऐसे बेनिफिट होगा। बहुत तरह का प्रलोभन दिया गया। एक तरफ वो प्रलोभन में फंस गए, दूसरी तरफ हम लोग तमाम संगठन, इसको हम लोग याद दिलाने के लिए 13 फरवरी को पटना गर्दनी बाग को जाम कर दिए थे हम लोग। सरकार की हालत खराब हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो सम्राट चौधरी किए, वर्तमान उप मुख्यमंत्री, 3 दिन का समय लेकर के ऐसा झांसा दिए शिक्षक को कि हम आज बात करेंगे, कल बात करेंगे। जो उप मुख्यमंत्री आए थे बिहार में वादा करके कि हम नीतीश कुमार को जब तक हटा नहीं लेंगे मेरा पगड़ी नहीं खुलेगा, आज उनका पगड़ी नीतीश कुमार उतरवा दिए। तो उनको भी समझना चाहिए कि हमारा जो शिक्षक है, उस शिक्षक के साथ जो धोखा किए हैं, शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा। शिक्षक को गुमराह कर करके जबरदस्ती फार्म भरवाया गया। आप तो जाति के आधार पर वोट देते हैं, तो क्या कर लेंगे नीतीश कुमार को? इस बार शिक्षक जाति पर वोट नहीं करेगा। इस बार पूरे बिहार के तमाम शिक्षक, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, शिक्षक जो धोखा दिया है, जो सरकार में रह करके धोखा दिया है, शिक्षक अपना विकल्प चुनेंगे और नई तीसरी विकल्प को ढूंढेंगे। हम लोग किसी भी हाल में कोई जात काम नहीं करेगा। ये एक चीज है, सरकार करे कि हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, हम पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करेंगे। तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा भाई? आपका घर में ही रह के नौकरी करेंगे। अगर आपको सरकार बाहर भेज रही है तो आपको जाने में परेशानी क्या है? परेशानी कोई नहीं है।
आज जो जो शिक्षकों की जो व्यवस्था थी, ऐसा भी नहीं कि कोई शिक्षा नई व्यवस्था, कोई होटल की आज ये होटल खोले हैं 5 स्टार और कल इनको बंद कर देना है। आजादी के पहले से ही विद्यालय है, शिक्षक हैं। शिक्षक जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री बने तो पहले शिक्षकों की बहाली कमेटी से होती थी और कमेटी के जो सेक्रेटरी होते थे वह शिक्षक उनके अंदर में होते थे और उनका निगरानी वही करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लगा ये सरकार बनते के साथ जगन्नाथ मिश्रा जब निवर्तमान नौकरशाही हावी हो गया कि नौकरशाही है, ये शिक्षकों के मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त शिक्षक अच्छा शिक्षा नहीं दे सकता है। ये बात तो है, ये बात है। ये अगला कदम आप लोग का क्या होगा? आपने सरकार ने तो जबरिया ट्रांसफर पोस्टिंग का नतीजा निकाल दिया है। हाँ। अब आप आगे क्या करेंगे? हम वही जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री का एक बात पूरा करना चाहेंगे आपको। तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्र निकाल करके और जितने भी शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे सबको मर्ज कर दिया और सबको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए। आज अगर सरकार ये भी तो कर सकती थी। तो इन्होंने क्या किया कि नियोजन शब्द किसने पैदा किया? आपने पैदा किया। 2003 में आप बहाली के 74,000 पूरे बिहार में, क्या 74,000 शिक्षक काबिल नहीं थे? दूसरी नौकरी में नहीं जा सकते थे? लेकिन नीतीश कुमार ने नियोजन शब्द को पैदा किया। उस दिन इनको मजा आया कि 1500 में हम बहाल करवा रहे हैं, 1500 में होटल का नौकर नहीं मिलता है, इतना हम शिक्षक को यहाँ बहाल करवा दिए। और आज जब प्रक्रिया के तहत संगठन लड़ा और जब सब कुछ आ गया, अब इनको एहसास हुआ कि एक ठो बुढ़वन का पद हम समाप्त कर दिए, रिटायर करते गया, अब ये दूसरा बुढ़वन तैयार हो गया सब। मतलब इसीलिए खत्म कर, इसीलिए ये पद को समाप्त करके जितना जो बहाली किए, बीपीएससी बहाली किए, पूरे पढ़े लिखे बिहार के युवा को नौकरी दे करके नौकरी के नाम पर उनका भविष्य को चौपट कर दिए। 25,000 रुपये जो फिक्स किए हैं, ये हरियाणा के फैक्ट्री की नौकरी से जो है और बिहार का शिक्षक का नौकरी नहीं हो। 25,000 फिक्स कर दिए। किसी भी सरकारी नौकरी में ग्रेड पे होना अति आवश्यक है। आज ग्रेड पे से वंचित करने के लिए, प्रमोशन से वंचित करने के लिए, कालबद्ध प्रोन्नति से वंचित करने के लिए यह सरकार की चाल है। सक्षमता परीक्षा में जो देने वाले जो लोग हैं वो उनकी मर्जी है कि हम जा रहे हैं। नहीं, अच्छा मर्जी अगर होती, विपुल जी मर्जी होती तो लोगों ने सरकार के बहकावे में आके फॉर्म डाल दिया। महिला तो खुश है, कोई खुश नहीं है, महिला कोई खुश नहीं है। अफसोस की बात तो यह है कि शिक्षकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शिक्षक को रातें रात क्रेन से उठा करके और किसी विद्यालय में आप लोगों को भी तो वो जबरिया जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, हाँ। आपको भी बिना शर्त राजकर्मी बना दिया जाएगा। कुछ भी नहीं, हम लोग नहीं चाहिए राजकर्मी का दर्जा। हमारी लड़ाई थी सुप्रीम कोर्ट में समान काम का समान वेतन, और वहां नीतीश जी हाई कोर्ट से हम जीत के गए थे समान काम का समान वेतन। नीतीश जी वहां अपना दलील पेश किए कि हमारा भी राज्य इस स्थिति में नहीं है। सुप्रीम आगे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आगे जितने भी शिक्षक फार्म जब भर रहे हैं डर करके, अब बताइए ना कि अभी 22 तक इनका समय था अप्लाई करने का। 20 तारीख को किस तरह से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं? आगे क्या करेंगे ये बताइए। आगे बिहार के तमाम शिक्षक से अपील करते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से शिक्षक के अस्तित्व को समाप्त करने में लगे हुए हैं, आप अपने अस्तित्व को बचाइए और किसी भी हाल में नियुक्ति पत्र कोई शिक्षक नहीं लेगा। आप क्या कहते हैं? ये भी शिक्षक नेता है अनिल कुमार सिंह जी, क्या कहना है आपका? किस तरीके से आप रोकेंगे इस जबरिया ट्रांसफर पोस्टिंग को? सरकार का यह दमनकारी नीति है। शिक्षकों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। बिहार सरकार ये चाहती है कि हम चाहे शिक्षकों को जैसे भी तबाह करें। अब करेंगे क्या ये बताइए, ठोस बताइए, अब क्या करेंगे आप? हम सभी शिक्षकों को समझाने का कार्य करेंगे और सभी को ये कहेंगे कि चाहे जैसे भी हो आप नियुक्ति पत्र नहीं ले। सरकार का ये जो है से बहुत गलत नीति है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से अलग किया जा रहा है। नहीं आपको लगता कि अब जो नियोजित शिक्षक आप लोग बचे हैं उनमें भी आधा संख्या हो जाएगा? 70,000 है या 35,000 हो जाएंगे? नहीं, अभी तो 1,65,000 शिक्षक हैं। सक्षमता 2 के रिजल्ट से आने से पहले सरकार खुद आंकड़ा दी है कि 1,65,000 नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं और अभी रिजल्ट दिया है सक्षमता 2 का। और जो वर्तमान में इसमें 80,000 पास हो गए। नहीं 65,000 पास हो गए। 65,000 पास किए हैं और वो अभी नहीं काउंसलिंग नहीं कराएंगे। अभी जो हालात देख रहे हैं वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे। ये डर है, बिल्कुल डर है। क्यों? इसी डर है। आगे आप क्या करेंगे? अब आगे मेरा अनुरोध है सारे शिक्षकों से कि आप जबरदस्ती, सरकार जो आपकी पोस्टिंग कर रही है, आपके मन के विरुद्ध पोस्टिंग कर रही है, सरकार से भी अनुरोध होगा मेरा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक शिक्षक को उनके मन के हिसाब से पोस्टिंग नहीं हो। और महिला शिक्षक के लिए हम कह रहे हैं, सरकार क्या धोखा दे रही है कि 10 पंचायत आपको चुनना है। सरकार को कह रही है कि 10 स्कूल आपको चुनना है। पहले से आ रही है बनी महिला पंचायत में। नहीं सुनिए, सरकार पहले से नीति बनाई हुई है कि 10 स्कूल आपको चुनना था।
पहले भी जो रेगुलर शिक्षक हैं उनका वो जो जून में ट्रांसफर होता था, सरकार उनको 10 स्कूल का देती थी ऑप्शन कि आप 10 स्कूल का चुन लीजिए, आपको कहीं भी हम कर देंगे। 3 स्कूल मैक्सिमम 10 स्कूल। आप सरकार क्या करेगी, 10 पंचायत चुनिए, और अगर नहीं होगा तो 11वां में मिलेगा। और 11वां दूसरा जिला में 11वां कहाँ मिलेगा, कहाँ सरकार कह रही है? महिला को भी जाना होगा दूसरे जिला में, और निश्चित रूप से जाना होगा। इसलिए सारे शिक्षक अब दूसरे शिक्षक हैं, ये बड़े शिक्षक नेता हैं और ये फायर ब्रांड नेता हैं, बोलते हैं खुद को फायर ब्रांड नेता। अब क्या करेंगे? नीतीश जी तो जबरिया ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। नीतीश जी का ये नीति नियम है। हम सबसे पहले तो एक बात कहना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड का ये पहला ऐसा परीक्षा हुआ जिसमें पास होने वाले दुखी हैं, फेल होने वाले सुखी हैं, और परीक्षा नहीं देने वाले तो और भी ज्यादा सुखी है। तो इससे नीतीश जी को समझना चाहिए कि हम शिक्षकों का एक भलाई का नीति लेके आए थे, ये शिक्षकों को समझाने में वो नाकामयाब रहे। तो अब जो है हमारा जो आगे का कार्यक्रम ये है, कहीं ना कहीं बिहार के पूरे शिक्षक ये समझ चुके हैं कि हम सक्षमता पास करके भी दुखी हैं। अब वो संघ संगठन से ही सहायता मांग रहे हैं कि संघ हमें बचाए। संघ ने कहा था कि तुम सक्षमता नहीं दो, लोभ लालच में बहकावे में चले तो गए, लेकिन अब वापसी का भी टिकट खोज रहे हैं कि किसी तरह से हम ये जबरिया ट्रांसफर से वापस हो जाए। तो आपके परिवार के लोग अब परेशान हैं, बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। ये नीति गलत है। हमारा जो भी नियमावली में था ऐच्छिक स्थानांतरण का बात था, ये जबरिया का कहाँ बात था। तो अब देख सकते हैं आप जिस तरीके से भीड़ है यहाँ पर, तमाम शिक्षक जो है अब डरे हुए हैं, नीतीश कुमार की नीयत को पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि शुरुआत में तो सरकार झांसा दे दी राजकर्मी बनाने के नाम पर, लेकिन अब जबरिया ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, और अगर एक बार जिला अलॉट हो गया तो बुढ़ारी तक वहीं नौकरी करना होगा। हम ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। तो शिक्षकों की कोशिश यही है, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही जो है शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम एक ऐसे ही मुद्दे के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।